नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे साथी। चलिएगा आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 51 मैराथन के अंदर आज हमारा 19वां दिन शुरू होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई 19वें दिन के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा ग्लास और सीमेंट। तो जल्दी से सभी मेरे साथी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा। देखो आज हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब आपने शायद सोचा होगा कि ये चैप्टर तो कभी पढ़ाया नहीं गया। मेरे भाई आपको सर्च करने की जरूरत है। यूट्यूब पर सर्च करना ग्लास एंड सीमेंट बाई पुष्पेंद्र सर। आपको 2 वीडियो दिखेंगी। 2 घंटे में पूरा थ्योरी पढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी मैं आज कोशिश ये करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाया जाए क्वेश्चन के बारे में। मात्र 26 क्वेश्चन आज हम जो करने वाले हैं, मात्र 26 क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन 26 को 78 क्वेश्चन बनाकर मैं समझाऊंगा। मतलब एक एक सवाल से 3-3 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई आपके चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, एक भी सवाल अगर गलत हुआ तो शायद जिम्मेदार मैं होऊंगा, क्योंकि मैंने तुमको पढ़ाकर नहीं भेजा। क्योंकि आपको तो जितना पढ़ा दिया जाएगा उतना पढ़ के चले जाओगे। अगर सवाल इसके बाहर आता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी। तो आपको पढ़ाया उस तरीके से जाएगा कि प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो अपनी ही क्लास से आएगा। चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। तो पहला सवाल बस कुछ देर में आने वाला है। जल्दी से पहला सवाल तब आएगा जब अपनी क्लास के अंदर 500 बच्चे लाइव आएंगे। तब तक पहला क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो क्लास को हर जगह जहां तक पहुंचा सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर करना। क्लास के लास्ट में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया से, अगर कल आपने इनाम नहीं सुना है भाई साहब, कल इतने बड़े बड़े ऑफर आपको बताए गए थे बर्थडे के अंदर, तो मैं भी आपको उनमें से जो विशेष खास ऑफर हैं उनके बारे में आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा। तो भाई पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है आपके। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा पहले सवाल का सही जवाब क्या आएगा। सभी मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो चैप्टर जो हमारा आज चलेगा उसका नाम होगा ग्लास तथा सीमेंट। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्लास और सीमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन बताइएगा क्या आएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1, आवाज क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार कमेंट करके बताओ बेटा, आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी बताइएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, देखो सीमेंट के क्वेश्चन होंगे और ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, दोनों के ही मात्र 26 क्वेश्चन आज करेंगे। पहले से ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं मेरे भाई। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो हर जगह जहां तक आप कर सकते हैं। जहां तक कोई भी बच्चा तैयारी अगर कर रहा है अपने एग्जाम की, तो विज्ञान का जल्दी से लिंक उसको मिल जाना चाहिए बेहतरीन क्लास का। बच्चों बताइएगा क्या आएगा। साथ ही पूछा गया है सीमेंट का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा 13.5 होता है। कितना होता है? 13.5। मतलब सीमेंट जो होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। मेरे भाई जल्दी से शेयर कर दो। कल छुट्टी इसलिए हुई, कल संडे था, बाकी सारे दिन आपकी ये क्लासेस चलती है। संडे को और मंगलवार को आपकी ये क्लास नहीं चलती। सुबह 10 बजे ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक है, 13.5 पीएच वैल्यू होता है। और बेटा जिसका पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा हो, मोर देन 7 अगर हो, तो बच्चों याद रखना ऐसी चीजों को अम्लीय नहीं कहते, बेसिक कहते, मतलब क्षारीय। बेटा जिनका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है उनको हम बेसिक मतलब क्षारीय कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि सीमेंट जो होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बता दो कि पीएच वैल्यू क्या होती है। 7 से ज्यादा तो बेसिक होता है। बेटा एक चीज बताना मुझे कि पीएच वैल्यू जो है इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो याद रखना सोरेनसन। हिंदी में भी लिख लो, सुन लो भाई। पीएच वैल्यू की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या होता है? सोरेनसन। क्लियर है? सोरेनसन इनका नाम होता है। पीएच का अगर मैं पूछूं फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि बेटा चाहे एसिड हो या बेस हो, अम्ल हो या क्षार हो, दोनों में एक चीज समान होती है कि उनमें से हाइड्रोजन तो निकलती है ही।
ठीक है बच्चों, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। क्या याद हो गया यहां तक बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताइए पीएच का ये फुल फॉर्म। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ध्यान से कि सीमेंट का खोज किसके द्वारा किया गया, देखो मैंने पहले ही कहा था एक एक सवाल से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पढ़ने। मेरे साथी जितना आप लोग प्यार दिखाएंगे, जितना आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, उतना और अच्छा लगेगा और बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊंगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा बेटा। ठीक है, चलिए अगर मैं पूछूं सीमेंट जो होता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखना बेटा एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, जोसेफ ऑस्पर्डीन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भाई? जोसेफ ऑस्पर्डीन। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या होता है, जोसेफ ऑस्पर्डीन, उनके द्वारा सीमेंट का खोज मेरे बच्चे किया गया। क्या आपको यहां तक याद हो गया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा। बताइए बेटा जल्दी से, क्या यहां तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें, बताइए फटाफट से। क्या होता है? जोसेफ एस्पर्डिन ने सीमेंट का खोज किया, सोरेंसन नाम के व्यक्ति ने पीएच वैल्यू का खोज किया। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है उसका नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? बेसिक यानी कि क्षारीय कहते हैं। और पीएच वैल्यू कितनी होती है? 13.5 होती है बेटा। ठीक है, 13.5 होती है, सभी बच्चों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आएगा? साथी बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने ये क्लास देख ली 10 बजे तक तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके एग्जाम के अंदर, चाहे आपका रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो मेरे भाई। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन है भाई, जल्दी से शेयर करो। पोर्टलैंड सीमेंट नामक पहली बार इस्तेमाल कब किया गया और किस वैज्ञानिक ने सीमेंट का खोज किया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बच्चों बता दीजिए। बहुत बेहतरीन मेरे भाई, 1824 में। और आंसर क्या आएगा? जोसेफ एस्पर्डीन। अभी तो मैंने बताया था आपको कि सीमेंट की खोज 1824 में हुई। और बेटा पता है सीमेंट को क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, क्योंकि पोर्टलैंड एक जगह का नाम है। ठीक है, पोर्टलैंड एक जगह का नाम है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं जोसेफ एस्पर्डीन। 1824 में इसकी डिस्कवरी की गई। तो कौन सा क्वेश्चन था भाई हमारा? ये दूसरा सवाल था मेरे बच्चे। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दो। कॉम्बो प्लान क्या कह रहे हो? सारी सारी जितने भी आपके क्वेश्चन ये दिख रहे हैं ना मुझे, सबके जवाब क्लास के लास्ट में मिल जाएंगे आपको। एएलपी में जॉन चेंज करने का लिंक खुल गया, अभी नहीं खुला बेटा, आज शाम तक खुलेगा। आज 29 तारीख है ना, तो 29 तारीख को शाम तक ओपन हो जाएगा लिंक, उसकी चिंता तुम मत करो। अगर ओपन होगा तो सबसे पहले शॉर्ट्स के माध्यम से मैं ही तुमको बता दूंगा। ठीक है कि भैया अब तुम अपना चेंज कर सकते हो। अब बताओ और कोई चिंता वाली बात? तो तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना क्या आएगा। जल्दी जल्दी से बता दो क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कांच जो है गिलास, उसकी तैयारी करने के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं है? मतलब चारों में से 3 चीज तो कांच बनाने में प्रयोग होती हैं, चौथी चीज बताओ जो नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बताइए क्या आएगा बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कांच की तैयारी के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं है? तो बच्चों देखो, रेत, रेत का प्रयोग बिल्कुल होता है भैया, सिलिका कहते हैं इसको। ठीक है, SiO2 क्या होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। लिख लो भाई,
क्या होगा, सिलिकॉन, दो ऑक्सीजन है तो क्या होगा, डाइऑक्साइड, इसी को क्या कहा जाता है, सिलिका कहा जाता है। ठीक है भाई, सोडियम सिलिकेट का प्रयोग होता है। जिप्सम का प्रयोग कांच बनाने में नहीं होता बेटा, सीमेंट बनाने में जिप्सम का प्रयोग होता है। सही जवाब क्या होगा, इसमें यह पूछा है कौन नहीं है, किससे बात हो रही है। ठीक है, अभिमन्यु सर से बात हो रही थी भाई, अभी हमारे परम मित्र हैं, देखो धर्मेंद्र सर, अभिमन्यु सर, आदित्य सर, विक्रम सर, सब हमारे एकदम परिवार है, भाई हैं, सब दोस्त हैं। तो कोई आ जाता है बहुत दिन के मिलने के बाद, ठीक है, कभी कभी मुलाकात नहीं हो पाती, हमेशा नहीं मिलते हम एकदम के रोज मिल रहे हैं, हर टाइम मिल रहे हैं, तो ऐसे दो चार बातें करते हैं। ठीक है, चलो बताओ तो क्या आएगा, जिप्सम जो होता है बेटा उसका प्रयोग सीमेंट बनाने में होता है। क्या बनाने में होता है बोलो, सीमेंट। तो याद रखना सीमेंट बनाने में जिप्सम का। प्यारे बच्चों आपको ना मैं दिखाऊंगा नोट्स, क्लास के लास्ट में नोट्स दिखाऊंगा कि पेड बैच के अंदर मैं कैसे नोट्स पढ़ाता हूं। भाई साहब ऐसे हलवा लगेगा ना तुमको, ऐसे डायग्राम बना बना के मैं तुमको नोट्स जब दिखा दूंगा ना तो तुम ये कहोगे सर जी अब ना पढ़ रहे हम कुछ भी, अब तो हमें सिर्फ ये नोट्स मिल जाए ना कि कांच की तीन मुख्य सामग्रियां क्या हैं। ऐसे ऐसे नोट्स है मेरे भाई, कांच एक वाटर ग्लास है, ये किससे मिलकर बनता है। भाई साहब मैं ये कह रहा हूं बहुत खतरनाक वाले नोट्स हिंदी में। देखो तुमको अभी जो मैं बता रहा था ना कि पोर्टलैंड सीमेंट होता है भैया, इसका नाम क्यों, क्योंकि एक जगह है बेटा, पोर्टलैंड क्या है, ब्रिटेन के अंदर एक जगह है, वहां पर खोज की गई 1824 में की गई। किसके द्वारा की गई, जोसेफ एस्पेडी। मैं ये कह रहा हूं अगर तुमको YouTube पर ऐसा कंटेंट दे रहा है तो पेड बैच में तो भाई साहब क्या ही मजा आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको पेड बैच अपना मिलेगा, और ऑफर के अंदर बच्चों ये पेड बैच चल रहा है। किस तरीके का कंटेंट, देखो साइंस का अगर मैं स्पेशल बैच की बात करूं ना तो बर्थडे के ऑफर पर मात्र आज के लिए अगर तुमको साइंस का बैच लेना है जिसमें एक एक चीज डिटेल में, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो कोई भी एग्जाम हो, मात्र 299 रुपए में, मतलब जो 499 का बैच था वो 299 में मिलेगा। और उसके अंदर मेरे भाई आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, तभी इस बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ऐसा कंटेंट आपको दिया जाएगा, आप यहां खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा बारीकी से, ठीक है, पूरा बारीकी से फॉर्मूला क्या है भाई साहब। सीमेंट का पीएच वैल्यू अभी बताया था 13.5 होता है। आप देख सकते हैं सीमेंट के घटक कौन कौन सी चीज सीमेंट में कितने कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, जिप्सम कितना पाया जाता है, देखिए लिख रहा 2 से 3%। मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई अगर आपने बैच ले लिया तो 20 से 25 नंबर का रेलवे में विज्ञान जो आता है ना उसको कभी भी तुम गलत नहीं करोगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जिप्सम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर मेरे फोन में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं प्रियंका, आप यहां यूट्यूब पर आराम से पढ़िए। अगर आपके पास वैसा नहीं है चिंता वाली कोई बात नहीं है बेटा, जिसके पास नहीं है उसी के लिए तो ये क्लास चलाई जा रही है मेरे दोस्त। कभी भी मैंने नहीं कहा कि क्या जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आप पेड बैच लो, ये लो वो करो। मेरे भाई यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है वो भी आपके लिए पूरे में से पूरे अंक दिला सकती है। बस आपके लिए जो अलग अलग वो आते हैं ना कि सर ये प्रॉपरली नहीं है, क्लास प्रॉपरली नहीं है, ये वो नहीं है, कंटेंट ऐसा है या वैसा है, बेटा यूट्यूब पर खड़े होकर लगातार पूरा का पूरा ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता हाथ से लिख लिख कर। ठीक है, लेकिन मैं एप्लीकेशन पर प्रॉपरली हाथ से लिख लिख कर समझा कर पढ़ा सकता हूं। यूट्यूब पर तुम बार बार कहते हो, ऐड आ जाते हैं बीच में, सर ये मैसेज ये कर दिया मेरे को, ये मैसेज ये कर दिया, सर फलाना आदमी ये लिख रहा है। भाई साहब वहां पर कोई आपका कुछ नहीं कहेगा, आप शांति से बैठकर पढ़ सकते हो एप्लीकेशन पर, यह सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है, चलिएगा तो बेटा चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कांच जो होता है किसका मिश्रण है, कौन सी चीजों से मिलकर कांच बनता है। और प्लीज आज मैं ना ये नोट्स आपको फ्री देने वाला हूं, कौन से चैप्टर के, ग्लास और सीमेंट चैप्टर के नोट्स फ्री देने वाला हूं। कहां पर, एप्लीकेशन पर तो मिलते ही हमारे बच्चों को जो पेड बैच लेते हैं। आज मैं टेलीग्राम पर इस चैप्टर के नोट्स देने वाला हूं। तो कितने बच्चे खुश हैं भाई इस बात से कि इस चैप्टर के नोट्स आपको सीधे सीधे टेलीग्राम पर आज मैं भेज दूंगा। कौन से टेलीग्राम चैनल पर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दोनों पर आज मैं आपको ये नोट्स प्रॉपरली देने वाला हूं। और फिर तुम देखना कि अब तो तुम क्वेश्चन कर नहीं पा रहे, लेकिन जब आपको ये नोट्स मिल जाएंगे मेरे भाई तब देखना इन्हीं क्वेश्चन को लगाकर कि कैसे पूरे में से पूरे क्वेश्चन तुम करोगे। ठीक है, बस नोट्स को एक एक लाइन पढ़ लेना जो मैं आपको दे रहा हूं। चलो तो कांच किसका मिश्रण है बेटा, कांच किससे मिलकर बनता है, सैंड, सिलिका, रेत और सिलिट, क्वार्ट्ज एंड माइका। तो सही जवाब आएगा सी,
ठीक है, याद रखना सी आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सैंड और सिलिका का मिश्रण। चलिए, तो सैंड रेत और सिलिका का मिश्रण होता है आपका, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पांचवा सवाल। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा। कितने क्वेश्चन करने हैं? मात्र 26 क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन आज आप लोगों ने ना भाई साहब क्लास को शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि कल आपकी फिर से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि कल मंगलवार है, मंगलवार को कोई क्लास नहीं होती। मेरे भाई आप लोग इतना शेयर करो ना कि बुधवार का फिर मैं आपको टॉपिक बताकर जाऊंगा, और आपको एक ही काम करना है, उस टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ के आना है बेटा। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ के आना है। तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य रूप से किससे बनता है? पोर्टलैंड सीमेंट किससे बनता है? कमेंट करके जल्दी से आंसर बताएं बेटा। तो आंसर क्या आएगा? तो याद रखना मुख्य रूप से जो पाया जाता है इसके अंदर, यह पाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा सबसे ज्यादा, सबका गलत है मेरे भाई, आपका मुख्य रूप से। अरे तुमको दिखा दूं क्या? नोट्स देखो, बेवकूफ हो। देखो यहां देखो, पोर्टलैंड, देखो मैं सीमेंट पर जा रहा हूं, सीमेंट के नोट्स ये रहे, देखो सीमेंट के नोट्स ये रहे। क्या लिख रहा है? सीमेंट के घटक सबसे ज्यादा नंबर पे क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कितना है मेरे भाई? 60 से 70%। जो तुम दे रहे हो जवाब वो तो मात्र 20 से 25% है। तो भाई क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है, सीमेंट के घटक। और ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन बनाए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने तो नोट्स बनाए, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए, मैंने तो नोट्स बनाए कि अगर तुमने इनको पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता। देखो अब देखो, बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछा गया कि सीमेंट मुख्य रूप से किससे बनता है, मतलब सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 60 से 70%। 60 से 70% पाया जाता है। कितना बेटा? 60 से 70% पाया जाता है, ये बात याद रखना। CaO नाम क्या है इसका बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, नाम क्या है मेरे बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। मेरे भाई आज ये नोट्स मैं आपको फ्री देने वाला हूं, और बस इतना दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा भाई जो नोट्स बना देगा ना, उसके बाहर एक प्रश्न भी पूछा नहीं जाएगा। इतनी तो गारंटी लेता हूं, पेपर का एक एक सवाल अपने नोट्स के अलावा कहीं से नहीं आ सकता। ठीक है, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड इसका सही जवाब होगा। अगर बेटा एक और चीज सुन लो, जैसे मैंने कहा कि ये 60 से 70% पाया जाता है सीमेंट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैंने कहा कि ये 60 से 70% पाया जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए, अगर 70% से ज्यादा हो जाए, अगर 70% से ज्यादा हो जाए, अगर ये बेटा कैल्शियम ऑक्साइड 70% से ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो याद रखना सीमेंट में दरारें पड़ जाएंगी। सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं, चटकने लग जाती है। दरारें जानते हो, चटक जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सीमेंट में 60 से 70% सबसे ज्यादा बेटा सीमेंट के अंदर पाया जाता है, क्या? ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं, जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं, अगर ये 70% से ज्यादा हो गया तो सीमेंट में दरारें पड़ जाती है, चटकने लग जाती है। ये बात याद रखना। ये आज का जो टॉपिक है इसके फ्री नोट्स मैं आपको देने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। आज आपको पता लगेगा कि किस तरीके से सर के नोट्स हैं कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो याद रखना सभी बच्चों इस बात को। अगले क्वेश्चन पर चलें बेटा, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं ना, मात्र 26 क्वेश्चन कर लो, नोट्स पढ़ लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए 6वें प्रश्न पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ बेटा जल्दी से, और प्लीज वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहना बेटा, जिससे कि हर बच्चे तक ये इंपॉर्टेंट क्लास पहुंच पाए। बताइए बेटा। अच्छा, डे 17 का पीडीएफ मैं आपको दूंगा बेटा, टेलीग्राम पर सब अवेलेबल है, चिंता मत करो, मैं सारे पीडीएफ आपको दूंगा। पीडीएफ तुरंत क्लास के बाद तो नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिएगा। आज आप लोग शेयर नहीं कर रहे मेरे बच्चे, 1000 स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए साथी। ऐसे काम तो नहीं चलेगा जैसे तुम चलाना चाहते हो। ठीक है, बताओ
निम्न में सीमेंट को कौन सी चीज रंग प्रदान करती है? तो बच्चों रंग ये तो नहीं देता, ये तो सीमेंट के अंदर पाया जाता है। कितना? 20 से 25% ये पाया जाता है। ये कितना पाया जाता है सीमेंट के अंदर? 20 से 25। एल्यूमिना भी पाया जाता है बेटा, एल्यूमिना भी पाया जाता है, ठीक है, ये भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है 2 से 3%। लेकिन आयरन के जो अयस्क होते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, ये इस सीमेंट को रंग देते हैं। बेटा ये तीन तो सीमेंट के कंपोनेंट हैं। दीज थ्री आर द कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। इनसे मिलकर तो सीमेंट बनती है, ये तो सीमेंट के घटक हैं। लेकिन सीमेंट को जो रंग प्रदान करता है, कलर, सीमेंट का जो कलर होता है, वो आयरन के अयस्क देते हैं। जैसे आयरन ऑक्साइड देता है, जैसे आयरन ऑक्साइड देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? Fe2O3। क्या कहते हैं? Fe2O3। मेरे बच्चों याद रखना, ये तो आपको कलर प्रदान करते हैं, सीमेंट को रंग देते हैं। ये चीजें क्लियर है? हाँ, कलर प्रोवाइड करते हैं सीमेंट को। लेकिन ये तीन तो आपके सीमेंट के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। मेरे भाई आप लोग इतना लाइक करें, वीडियो को शेयर करें कि तुम्हारे भाई को ज्यादा खुशी मिले, और जितना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा उतना बेहतरीन चीजें मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसे आज मुझे लगा कि मेरे बच्चों को कुछ तो देना चाहिए, तो आज मैं इस चैप्टर के ही नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे नोट्स हैं। देखो आप देख सकते हैं, पूरे बेहतरीन वाले नोट्स। और ये नोट्स, अगर ऐसे ही नोट्स चाहिए आपको, तो कंप्लीट साइंस का ये बैच लेना पड़ेगा 299 रुपए का। बेटा ये देखो, ये इस तरीके से नोट्स हैं, प्रॉपरली एक एक चीज को बारीकी से बताया गया कि सीमेंट के रंग, देखो ये लिखा हुआ है, कांच के अंदर रंग किस प्रकार के होते हैं, सीमेंट के अंदर, पूरा हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल। देखो अभी मैंने बताया था कि अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो दीवार या सीमेंट में दरार पड़ जाती है। तो ये प्रॉपर नोट्स आपको बेटा आज मैं फ्री देने वाला हूं। ये प्रॉपर नोट्स मैं आज आपको क्या देने वाला हूं? फ्री देने वाला हूं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? बताओ बेटा, जल्दी से, जल्दी से बता दो। चंदन जी भाई, 1000 स्टूडेंट का टारगेट है, प्लीज कंप्लीट जरूर करना अगर सच्चे दिल से चाहते हो तो। ठीक है, शिवाजी बताइएगा, निम्न में किसकी मात्रा अधिक होने से सीमेंट तेजी से जमता है? देखो बेटा, अगर अगर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा, इसे कहते थे बिना बुझा चूना, इसे क्या कहते थे? बिना बुझा चूना। किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना इसे कहते थे, कैल्शियम ऑक्साइड को। अगर इसकी मात्रा कितनी होती थी? 60 से 70%। अगर ये ज्यादा हो जाए, इससे अगर ज्यादा हो जाए मात्रा, तो दरार पड़ जाती है, दीवार चटकने लग जाती है, दरार पड़ जाती है। लेकिन अगर जिप्सम की मात्रा ज्यादा हो जाए, बेटा सुन लो, वैसे तो जिप्सम कितना पाया जाता है सीमेंट में? 2 से 3%। सुनो, दोनों पॉइंट लिख लो। वैसे तो जिप्सम कितना पाया जाता है सीमेंट के अंदर? 2 से 3% पाया जाता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया, अगर जिप्सम 3% से ज्यादा हो गया, तो याद रखना सीमेंट जल्दी से जमती है, जल्दी से जमती है। सीमेंट का टाइम जल्दी से एकदम फास्ट जम जाती है वो, याद रखिएगा आप सभी बच्चों को। सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या हो जाता है? कम, जल्दी से जम जाती है बच्चों। अगर 2 से 3% से ज्यादा आपने सीमेंट में जिप्सम डाल दिया तो वो जल्दी जम जाती है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। भाभी जी कैसी हैं सर? बेटा भाभी जी है ही नहीं तो कहां से आएगी? ठीक है, कैसी हैं सर? बेवकूफो, तुम लोग पिटने के काम मत किया करो, बता रहा हूं मैं तुमको, बहुत पिटाई करूंगा भाई। ठीक है भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई 20 रुपए ये ई बॉक्स, भाई आप लोग ऐसे पैसे मत भेजा करो बेटा, हैं? अगर भेजना है ना तो रसगुल्ले का डिब्बा भेजना, अगर भेजना है तो काले रसगुल्ले का डिब्बा भेजना, 20 रुपए नहीं। कब? जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो काले रसगुल्ले का है बढ़िया सा पैक करवा के एकदम डिब्बा भेजना, 2-3 काले रसगुल्ले। गुलाब जामुन का डिब्बा चाहिए मुझे, है? रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई काले रसगुल्ले चाहिए, 20 रुपए नहीं। ये तो आप अपना खर्चे में लो बेटा, पढ़ाई करो, किताब खरीदो, नोट्स खरीदो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का बताओ बेटा। अच्छा, जिप्सम का फॉर्मूला बता दो बेटा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जिप्सम जो होता है इसका फॉर्मूला। बेटा पीओपी की बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सफेद सीमेंट कहते हैं उसको, है ना। चलो बताओ जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो बेटा याद रखना CaSO4, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लो। जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है बेटा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई का मतलब होता है 2, तो कितने पानी है बेटा इसके अंदर? 2। तो सभी बच्चों को याद रखना है
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको कहते हैं, जिप्सम को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगले क्वेश्चन पर चलें क्या साथी? अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है बच्चों, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है बेटा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का फॉर्मूला है बेटा। अगले सवाल पर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताओ बेटा सभी मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना भाई। बताओ, बताइए बेटा क्या आएगा। बहुत बढ़िया भाई। सीमेंट का रासायनिक मतलब सीमेंट में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है, बताओ बेटा। अच्छा देखो, चूना पत्थर सेलेक्ट मतलब ये क्या है, सेलेक्टेड नहीं, ये लाइम स्टोन। चूना पत्थर को क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में? ये सेलेक्टेड जो वर्ड लिखा है ये हमारा टाइपिस्ट सेलेक्ट हो गया है ना सीजीएल में बेटा। हमारा जो टाइपिस्ट है वो सीजीएल में सेलेक्ट हो गया है, तो ये सेलेक्टेड लिख देता है हर जगह, इसीलिए। ठीक है, देखो बेटा याद रखना, चूना पत्थर को क्या कहते हैं? आपका सेलेक्ट लाइम। ठीक है, क्या कहते हैं? चूना पत्थर को सेलेक्ट लाइम कहते हैं या फिर क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, क्विक लाइम भी कह लीजिए आप लोग, या कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्विक लाइम चिकनी मिट्टी या जिप्सम, या चूना पत्थर क्विक लाइम या लाइम स्टोन भी कह सकते हैं। लाइम स्टोन तीनों एक ही चीज है बेटा, जिसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो बताइए क्या आएगा आंसर? तो याद रखना बेटा, आंसर आएगा सी इज द राइट आंसर। सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बी वालों गलत है। सीमेंट के मुख्य घटक चूना पत्थर भी होता है और जिप्सम भी होता है बेटा। ठीक है, चूना पत्थर मिट्टी नहीं होता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी बिल्कुल नहीं होता है, चिकनी मिट्टी बिल्कुल नहीं होता है। जहां पर भी चिकनी मिट्टी दिख रही है उसको तो काट दो। ठीक है, सबका सिलेक्शन होगा मेरे भाई, जो भी पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा। तो जहां पर भी चिकनी मिट्टी लिख रही है, मैंने तो कहीं पर नहीं बताया सीमेंट के अंदर, क्या मैंने आपको कहीं पर चिकनी मिट्टी का जिक्र किया? नहीं किया ना। सीमेंट के अंदर मैंने चिकनी मिट्टी का जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब चिकनी मिट्टी तो ऑप्शन में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? चूना पत्थर तथा जिप्सम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बेटा। ठीक है, चलो क्लियर है, ये सीमेंट के अंदर नहीं होगा। आगे चले बेटा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा क्या आएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे प्रश्न अगर आपने देख लिए, 11 बजे तक देख लो क्लास को, एक भी सवाल इस चैप्टर का गलत होने वाला नहीं है। और इसके फ्री नोट्स मैं आपको क्लास के लास्ट में देने वाला हूं, फ्री नोट्स एकदम प्रॉपरली। ठीक है, बताओ क्या आएगा बेटा। ड्यू टू एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ मतलब किस चीज की अधिकता के कारण सीमेंट में क्या पड़ जाती हैं भैया? दरारें पड़ जाती हैं, दरारें। अभी मैंने बताया था कि अगर 60 से 70% से ज्यादा वो चीज हो जाए तो सीमेंट के अंदर दरारें पड़ जाती हैं बेटा। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो लास्ट तक डटा रहेगा, 11 बजे तक डटा रहेगा। ये क्लास आपकी बेटा कितने बजे स्टार्ट हो जाती है? सुबह 10 बजे आपकी ये क्लास स्टार्ट हो जाती है। कितने बजे स्टार्ट हो जाती है? सुबह 10 बजे आपकी ये क्लास स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, और सुन लो, बुधवार का टॉपिक मैं देकर जाऊंगा क्योंकि कल मंगलवार है। पता है आपको, आपके गुरुजी मंगलवार को कोई क्लास नहीं लेते, तो बुधवार के टॉपिक में आपको बच्चों देकर जाऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, बताइएगा क्या आएगा कि भैया किसकी मात्रा अधिक होने से सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं। तो आंसर पता है क्या आएगा? याद रखना, मैंने कहा था ना चूना, जिसे CaO कहते थे, बुझा, बिना बुझा चूना। ए इज द, अरे भाई साहब क्या खतरनाक लोग हो यार। अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि चूना कितना पाया जाता है? 60 से 70% पाया जाता है। क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब अगर इससे ज्यादा, अगर इससे आपने ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा? दरारें पड़ जाती हैं। ये बात याद रखना। प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दो यार, आप लोग इतना मेहनत करवाते हो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और सुनो मेरे भाई, आपकी एक और क्लास चलती है रेलवे की स्पेशल, जो कि रात को 8 बजे हमारी डेली चलती है। किस किस को ये जानकारी पता है? आरजी स्टेट एग्जाम, आरजी स्टेट एग्जाम पर रात को हमारी क्लास चलती है 8 बजे। सर आपकी शादी मुबारक हो भैया। ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, मेरी कोई शादी नहीं है, झूठा है सब कुछ है ना। कम से कम शादी
तो चले क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं तो शादी कहां से होगी यार मेरी, के तुम खुद सोचो। तुम्हारे हमारे बीच में कोई नहीं आने वाला बेटा, ठीक है, चिंता मत करो तुम लोग। चलो 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताना बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं ना, वो तो इसका जवाब तुरंत दे देंगे बेटा। पूरे फिजिक्स का पीडीएफ आपको, जो 11 घंटे का मैराथन हुआ था, उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है। अगर नहीं पता चल रहा तो मैं दोबारा भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलो बताओ, कंक्रीट जानते हो, जब घर बनाया जाता है तो कौन कौन बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, बताना बेटा। तो कंक्रीट देखा होगा, जो लेंटर डाला जाता है ना, छत डाली जाती है, कंक्रीट। कंक्रीट किस किस का मिश्रण है बताइए। कंक्रीट जो होता है ये किस किस का मिक्सचर होता है, बताओ बेटा, जल्दी से बताइए। कंक्रीट किस किस का मिक्सचर होता है बताओ। सीमेंट, बालू, जल, बिजली। सीमेंट, बताइए बेटा क्या आएगा। तो आंसर पता है क्या आएगा बच्चों, याद रखना, आंसर पता है क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। सीमेंट होती है, बालू होती है और बजरी होती है, इन तीनों को मिलाकर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ए वालों का गलत है मेरे भाई। देखो एक बात मैं बता दूं कि एक्चुअल में ये जो ग्रेवल है ना, ग्रेवल, ये जो ग्रेवल होता है, देखो अब तुम कहोगे सर पहला वाला भी तो सेम है। अब आप ये बोलोगे कि सर पहला वाला ऑप्शन भी तो सेम है, आप कह रहे हो डी सही है। मेरे भाई या तो ग्रेवल होगा, ग्रेवल में क्या होता है, पानी भी होता है ग्रेवल में, पानी भी होता है ग्रेवल में, ठीक है, और भी छोटी मोटी चीजें डाली जाती हैं। तो ग्रेवल में क्या होता है भैया, ये जो बजरी है ना, बजरी, बजरी के साथ साथ पानी, ग्रेवल का मतलब ही यही है। डी आपका सही होगा। ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, वाटर और ग्रेवल अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि ग्रेवल अगर आ गया, ये वर्ड ग्रेवल अगर आ गया तो समझ जाना पानी खुद है उसके अंदर। तो डी बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं कि पेपर में कंफ्यूज कर देता है। अरे ए नहीं, डी आपका सही होगा बेटा, डी आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि अगर ग्रेवल वर्ड आ जाए तो समझ जाना वाटर तो ऑलरेडी उसके अंदर है। अगर ये ग्रेवल ना होता, अगर ग्रेवल नहीं होता यहां पर, तो मैं ए को सही करता बेटा, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो डी को देना है। अगर डी ये ग्रेवल नहीं है तो आपको ए देना चाहिए था फिर, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, आप लोग बस इतना देखो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपकी ये चली हुई है। बताइए बेटा 11वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं धीरे धीरे, ये आपके किससे आ रहे हैं, कांच के क्वेश्चन है। अब तक जो क्वेश्चन आए वो सीमेंट के क्वेश्चन थे, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कांच के गिलास। बताओ क्या आएगा बेटा। बेटा आपने थ्योरी नहीं पढ़ी ना, मैं आपको पूरा थ्योरी आज फ्री देने वाला हूं, पूरा नोट्स आपको हिंदी में और इंग्लिश में आज मैं आपको फ्री देने वाला हूं बेटा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, साइंस बाई पुष्पिंदर सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दोनों पर फ्री नोट्स आपको इस चैप्टर के आज मिलने वाले हैं। कांच जिसमें अचानक तापमान परिवर्तन से दरारें पड़ जाती हैं, उस कांच को क्या कहते हैं। कांच के अलग अलग प्रकार हैं बेटा, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो सर्च कर लेना, ग्लास एंड सीमेंट बाई पुष्पिंदर सर, कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगा। बताओ बेटा ऐसा कौन सा कांच होता है जिसमें दरारें पड़ जाती हैं, क्या करने से, गर्म करने से। तो बेटा ये सोडा यानी मृदु कांच, हल्का कांच होता है बेटा, सॉफ्ट ग्लास इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्ट का मतलब हल्का ग्लास कहते हैं। अगर इसको ज्यादा गर्म करते हैं बेटा तो ये दरारें, ये क्या है, टूटने लग जाता है, मतलब चटक जाता है, क्रैक पड़ जाते हैं बेटा इसके अंदर, अगर इसको गर्म कर दें तो। इसका नाम क्या है, सोडा ग्लास इसको कहते हैं बेटा, सोडा ग्लास कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ अब तुम ये सोचोगे सर सोडा ग्लास क्या होता है, तो मेरे भाई देखो मैं तुम्हें नोट्स दिखा देता हूं, तुम्हें खुद पता लग जाएगा क्या होता है। देखो सोडा ग्लास दिखाना है ना, देखो यहां देखो, ध्यान से देखना प्लीज, ये रहा देखो, ये लिख रहा। अब तुम्हें दिखाता हूं सोडा ग्लास कहां है, इसके नोट्स कहां है। देखो लिख रहा है सोडा ग्लास का, और देखो सोडा ग्लास किस चीज से बनता है, सोडियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, सिलिका से बनता है। और इसका प्रयोग कहां पर होता है बेटा, इसका प्रयोग होता है घरों में जो बर्तन बनाए जाते हैं, डोमेस्टिक मतलब घरेलू बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये वो नोट्स हैं जो पेड बैच के अंदर मैं आपको देता हूं, लेकिन आज मैं आपको ये नोट्स फ्री देने वाला हूं टेलीग्राम पर, ठीक है मेरे भाई। हाँ ठीक है बच्चों, चलिए बताइएगा बहुत बेहतरीन तरीके से हर कांच, तरह तरह के ग्लास के बारे में बेटा एक एक बात को बारीकी से समझाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, सोडा ग्लास जो घरों में प्रयोग होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला सवाल हमारा 12वां क्वेश्चन। वीडियो को प्लीज लाइक कर दो सभी बच्चे और वीडियो को शेयर भी कर दो बेटा। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ जल्दी से
बेटा जॉन बदलने का मौका मिलेगा, आज शाम तक या कल सुबह तक लिंक आएगी आपकी, क्योंकि 29 तारीख बताया गया था, तो उसकी चिंता तुम मत करो। शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको जरूर बता दूंगा ये न्यूज कि कब आएगा, आपको लिंक बदलने का मौका कब मिलेगा। ठीक है, चलिएगा बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा। कौन सा कांच पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करता है, जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उनको एब्जॉर्ब करता है। बताइए क्या है वो। बताइए मेरे भाई क्या होगा। तो याद रखना कौन सा कांच होता है जो एब्जॉर्ब करता है बेटा, जल्दी से बता दो। तो याद रखना कौन सा कांच होता है मेरे भाई, कौन सा कांच यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। तो क्रुक ग्लास, ए इज द राइट आंसर। ए जिन बच्चों ने दिया है वो बिल्कुल सही है, क्रुक ग्लास इसका सही जवाब होगा। डी वालों का गलत है, बी वालों का गलत है। फ्लिंट ग्लास तो बेटा बल्ब बनाने में काम आता है, जो बल्ब बनता है उसको बनाने में काम आता है। तो क्रुक ग्लास आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। ए आपका बिल्कुल यहां से सही जवाब बन जाएगा बेटा। क्लियर है, चलें क्या अगले सवाल पर। क्रुक ग्लास, अब तुम्हें मैं आपको ये नहीं, कौन सा कांच है जो पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करता है। यूवी रेज कहां से आती हैं, सूरज में, सूरज की रोशनी आती है, उसी में यूवी पराबैंगनी किरणें होती हैं बेटा, जिनसे हमें ओजोन लेयर बचाती है, लेकिन फिर भी आ जाती हैं। ज्यादा अगर आ गई तो स्किन कैंसर जैसी बीमारी होगी। अब सुनो, अब जैसे ये क्रुक ग्लास इसका आंसर है, तो देखो मैं आपको क्रुक ग्लास पढ़ा दूं, मैं आपको क्रुक ग्लास पढ़ा दूं। देखो ये लिख रहा, ये लिख रहा बेटा, देखो भाई इतने बेहतरीन नोट्स है ना कि तुम ये कहोगे सर मजा आ गया पढ़कर। देखो क्रुक ग्लास पढ़ाना है, देखो भाई क्रुक ग्लास पढ़ लो। क्रुक ग्लास क्या होता है, बनता है किससे, सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका। बेटा बहुत डिटेल में। अब ये इसका प्रयोग कहां होता है, देखो गॉगल्स बनाने में, यानी कि चश्मे के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। हो गया। ये नोट्स आज आपको कैसे मिलने वाले हैं, टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं भाई साहब। एक एक चीज के प्रॉपरली नोट्स बना लेना इस चैप्टर के पढ़कर। मैं क्यों दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को बेनिफिट मिले। भाई मेरा कोई मकसद नहीं है कि आपको फ्री में कुछ नहीं देना है, मैं तो चाहता हूं कि सब कुछ तुमको ऐसे ही मिले मेरे भाई। ठीक है, सच में चाहता हूं इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो यार, और सच में चाहता हूं कि सिलेक्शन के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आओ और कहो कि सर विज्ञान का एक एक सवाल अपनी कॉपी में से आया, अपने नोट्स में से आया। बताइए बेटा क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन 13 का राइट आंसर बताएंगे बेटा क्या आएगा। सभी प्यारे साथी क्वेश्चन 13 का राइट आंसर बताएंगे बेटा क्या आएगा। जल्दी से बताओ बेटा, सारे नोट्स पढ़ लेना प्रॉपरली, सब लिखा हुआ है। बिजली के बल्ब सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन या प्रिज्म और कैमरे के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब, जहां पर भी बल्ब दिख जाए, जहां पर भी बल्ब दिख जाए वहां पर आंसर जो आता है वो फ्लिंट ग्लास आपका आंसर आता है। क्या आता है, फ्लिंट ग्लास आपका आंसर आता है। ये साथी याद रखिएगा आप लोग इस बात को, फ्लिंट ग्लास वहां पर आपका आंसर आ जाता है। फ्लिंट कांच इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, मजा तब आएगा जब आप प्रॉपरली नोट्स पढ़ोगे इस चैप्टर के, तब मजा आएगा बेटा। और प्लीज फिजिक्स का वन शॉट मैराथन देख लेना अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो। 11 घंटे का पूरा मैराथन है फिजिक्स का, ऐसे ही केमिस्ट्री का भी मैराथन आपका बेटा आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना बेटा क्या आएगा, जल्दी से बताओ। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग अपने सभी साथियों तक। और शाम को कहां मिलोगे मुझे, अच्छा कौन कौन बच्चा शाम को आएगा, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर रात को डेली 8 बजे आपकी क्लास चलती है, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। बताओ बेटा क्या आएगा। निम्न में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास एब्जॉर्ब यूवी रेज। पराबैंगनी किरणों को कौन एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है बेटा बताइएगा। ठीक है, चलिए बेटा बताओ पराबैंगनी किरणों को, तो पता है क्या आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पराबैंगनी किरणों को अभी तो बताया था मैंने आपको, अभी मैंने बताया था क्या भैया, क्रुक ग्लास। क्या बताया था मैंने आपको, क्रुक ग्लास। ए इज द राइट आंसर। अरे अभी बताया था क्रुक ग्लास। अब तुम ऐसे करोगे, क्वेश्चन रिपीट हुआ है यार बदमाशो। भाई साहब तुम लोग खतरनाक हो, पता है, पता नहीं किसके ख्वाबों में खोए हुए हो। मिलने की नहीं है, अगर नौकरी नहीं लगी ना तो कोई मिलने की नहीं है तुमको। ख्वाबों में मत खो, हकीकत में जियो। मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरी जान, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊं। गोलगप्पे नहीं खिला पाओगे 20 रुपए के, ठीक है ना, मेरी जान है तू।
कुएं के मेंढक को कुएं में ही जन्नत दिखाई देती है, समझ में आया तुमको? बाहर देखी नहीं उसने दुनिया क्या है, तो तुमको तो अभी वही दुनिया अपनी नजर आ रही है। जान अपनी, मेरी जान है, मेरी दुनिया है तू, है। हेलो मेरी दुनिया, अच्छा मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग मेरी दुनिया। भाई साहब वो दुनिया ने दुनिया है तुम्हारी, वो है, चल जाएगा पैसे के बिना खर्चा। मैं फिर कह रहा हूं भाई साहब, बिंदी लिपस्टिक है, झुमके, इनका खर्चा नहीं उठा पाओगे, पापा से मांगने में शर्म आएगी, इसलिए सरकारी नौकरी लगा लो। कैसे मांगोगे? पापा से बोलोगे पापा, ऐसे ऐसे होता है हमारे गांव में। चलो आज एक बात बताता हूं तुमको खतरनाक। हमारे गांव में एक लड़के की शादी कर दी, और भाई साहब वो मतलब नौकरी से नहीं लगा था, पापा अब तक उसका खर्चा उठा रहे थे, अब शादी हो गई तो ऐसे पता है पैसे कैसे मांगता है वो? कभी बेचारी कुछ चप्पल नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो पता है क्या कहता है? ऐसे खड़ा हो जाता है, अपना उसका बाप पीछे बैठा रहता है, ऐसे खड़ा हो जाता है, मैं ये कह रहा था पापा कि वो 200 रुपये देना। पापा चिल्ला के बोलता है, क्यों 200 रुपये क्यों चाहिए अब? कि वो उसके कुछ नाम मान लो, ऐसा बोलो, गीता की चप्पल टूट गई है, वो गीता। रेंज के यार मेरे के, गीता अब तक तुझे पाल रहा था, अब इस गीता को पालूंगा, बेशरम। नौकरी तो तेरी लगी नहीं सरकारी, अब गीता को पालूंगा। तो ऐसे लड़ाई हो जाती है, बहुत खतरनाक वाली लड़ाई होती है गांव में, तुम कभी देखना है ना, जो कि अब तक तुझे पाला, अब गीता को भी मैं ही पालूंगा। चलो 15वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, क्या आएगा सभी बच्चे? तो इसीलिए बेटा नौकरी लगाना बहुत जरूरी है ना। बेचारा कैसे दिखाओगे पिक्चर मूवी सब। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सा पदार्थ कांच को हरा रंग प्रदान करता है? कौन सी चीज है बेटा जो कांच को हरा रंग प्रदान करती है? सभी बच्चे बताओ बेटा। खैर ये तो सब मजाक की बात थी, ऐसा होता भी है, मजाक नहीं है, हकीकत है, लेकिन क्लास के बीच में बात हम नहीं करेंगे बच्चों। ये तो आपको सिर्फ इसलिए बताया जाता है एक दो बातें, ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि चैप्टर आज हमारा थोड़ा टिफिकल्ट चैप्टर था, इसलिए आपने देखा बच्चों की संख्या भी कम है, और इसीलिए ही आज मैं आप इस चैप्टर के नोट्स भी फ्री में देने वाला हूं, क्योंकि चैप्टर टिफिकल है लेकिन क्वेश्चन आते हैं बेटा। और जो नोट्स मैं दूंगा ना, प्लीज उसको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। जो भी नोट्स मैं आज आपको दूंगा उसको फेयर में नोट कर लेना बेटा। बताओ कौन सा पदार्थ कांच को हरा रंग देता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड। बेटा क्या आएगा? क्रोमियम ऑक्साइड आपका कांच को हरा रंग प्रदान करता है, यानी कि आपका ए इज द राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, नोट्स दिखाता हूं, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है बेटा, देखो ये ना कांच के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रंग। तो आप देख सकते हैं हरा रंग, देखो हरा रंग कहां पर है हमारा, हाँ कहां पर है हरा रंग? सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड ग्रीन कलर, कोबाल्ट ऑक्साइड डीप ब्लू कलर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? ए इज द राइट आंसर। याद रखना है बेटा, आपको सभी बच्चों को याद रखना है। चलिए अगले सवाल का आंसर बताइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 16। तो सभी को इतना याद रखना है। बताइए बेटा, गला बहुत खराब है मेरे भाई। रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बीकर हो गया, फनल हो गया, मतलब ये लैब के इक्विपमेंट होते हैं बेटा, ये लैब में प्रयोग। जैसे केमिस्ट्री लैब में कभी गए होंगे, केमिस्ट्री लैब में कभी गए हो? कौन कौन बच्चा केमिस्ट्री लैब में गया है? तो केमिस्ट्री लैब में जब भी आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ लैब, फनल, टेस्ट ट्यूब, ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो इनको बनाने में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बेटा। ठीक है, विच सब्सटेंस या विच ग्लास इज यूज टू मेक द बीकर, फनल, ईटीसी। बताइए बेटा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? सी, सोडा ग्लास का प्रयोग होता है। सी आपका बिल्कुल यहां से सही जवाब हो जाएगा, सोडा ग्लास का प्रयोग होता है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। अब बच्चा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इसके प्रॉपरली सोडा ग्लास के बारे में जब आपको पढ़ना पड़ेगा तो ऑलरेडी आपको सोडा ग्लास के नोट्स इसके अंदर पीडीएफ के अंदर ही आज मैं आपको देने वाला हूं। 70वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपने कभी वेल्डिंग होते हुए देखा है बेटा? कितने बच्चों ने वेल्डिंग होते हुए देखा है? वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग, कितने बच्चों ने देखा है वेल्डिंग होते हुए? वेल्डिंग होते हुए कितने बच्चों ने देखा है? तो जब आपने वेल्डिंग होते हुए देखा होगा और बेटा आपको वो
एक आदमी जो वेल्डिंग कर रहा होता है वो काले चश्मे लगा के रखता है, तो वो यूवी रेज, क्योंकि बेटा वेल्डिंग जब होती है तो यूवी रेज निकलती हैं, 3 तरीके की यूवी रेज। क्या होती है वेल्डिंग जब होती है तो 3 तरीके की यूवी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। इनमें से ए वाली बहुत खतरनाक होती है और जो कि हमारे आंख के लेंस को खराब कर देती है। तो चश्मा कौन सा प्रयोग करते हैं बेटा जब हम किससे बचते हैं? ऐसा कांच जो काला पड़ जाता है या काले रंग का होता है, बताइए बेटा क्या आता है? वो फोटोक्रोमेटिक ग्लास होता है बेटा। क्या होता है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास। सी इज द राइट आंसर। ऐसा कांच जो स्वतः काला पड़ जाता है यानी यूवी रेस से भी हमें बचाता है, तो याद रखना बच्चों फोटोक्रोमेटिक ग्लास इसे कहते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्लियर है? आगे चलें क्या अगले क्वेश्चन पर? फोटोक्रोमेटिक ग्लास इसको कहते हैं। चलिएगा 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। 18वां क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं क्या आएगा? क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज एक ग्लास का टाइप है बेटा, कांच का एक प्रकार है जिसे क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं। तो क्वार्ट्ज ग्लास किस चीज का मिलकर बना होता है? जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरे भाई, जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो क्वार्ट्ज ग्लास किसका मिलकर बना होता है? क्वार्ट्ज कांच जिसे कहते हैं किस चीज से मिलकर बना होता है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा बेटा। ठीक है, बताओ। तो आंसर याद रखना, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये ओनली और ओनली सिलिका से मिलकर बनता है, केवल और केवल सिलिका से मिलकर बनता है। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 होता है। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इसे आप कह सकते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी आप लोग इसको कह सकते हैं, SiO2। क्या कह सकते हैं बेटा? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 18वें क्वेश्चन का ए आपका बिल्कुल यहां से सही जवाब बन जाता है बेटा। चलें 19वें क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन 19 का आंसर बताएंगे। मोर्टार, ये सीमेंट जैसा ही होता है। मोर्टार किसे कहते हैं? मोर्टार, MORTAR। वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में तो तुम की हवा टाइट हो गई जाएगी भाई साहब। आज के क्वेश्चन बड़े खतरनाक लग रहे होंगे आपको, मुझे पता है क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा नहीं बेटा। लेकिन आज आप जो मैं नोट्स आपको दूंगा वो आप लोग देख, ठीक है, वो आप लोग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब किस तरीके से आपको नोट्स से पढ़ना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 15 एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम यही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच सब्सटेंस गिव ग्रीन कलर टू द ग्लास? बेटा क्रोमियम ऑक्साइड ही सही है। आपका कौन सा सही है? क्रोमियम ऑक्साइड ही सही है। अगर बाई मिस्टेक कहीं पर गलत लगा हो टिक तो उसको ठीक कर लेना बेटा, है ना। क्रोमियम ऑक्साइड ही सही है, आप लोग चेक कर सकते हैं गूगल वगैरह पर भी सारे आंसर अवेलेबल होते हैं आपके। ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर आए हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जब नोट्स प्रॉपरली, अगर कहीं गलत टिक लगा हो ना बेटा, प्रॉपरली प्लीज इसको एक बार सही कर लेना, यही आपका सही है। ठीक है, चलो गूगल वगैरह पर भी आप लोग अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं प्रॉपरली कि हाँ सर मुझे संतुष्टि हो गई, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। चलो बताओ बेटा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 19वां क्वेश्चन। बताइएगा मोटर किस किस का मिश्रण होता है? सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, चलो विमल जी बताइए। तो बेटा देखो, कार्बन तो पाया ही नहीं जाता सीमेंट के अंदर, तो जो भी ऑप्शन कार्बन वाले हैं उनको तो हटा दो बेटा। ठीक है, जो भी ऑप्शन कार्बन वाले हैं उनको तो हटा दो बेटा। आगे चले बच्चों, आगे चलें। अब सुनो, सीमेंट के साथ बालू और जल, सैंड, सीमेंट के साथ बालू, ग्रेफाइट भी नहीं होता बेटा, ग्रेफाइट थोड़ी होता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बी आपका। अरे ना तो कार्बन, ना तो ग्रेफाइट पाया जाता, ना ही कार्बन पाया जाता सीमेंट में। क्या है? सीमेंट के साथ बालू और जल को मिला देते हैं। आपने देखी वो मशीन आती है, एक मिक्स करती है, वो सीमेंट होता है, बालू डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, उसको मिक्स करते रहते हैं, तब उसको ऊपर चढ़ाया जाता है ना। एक मशीन आती है चेन वाली, उसको ऊपर चढ़ाती है, तब छत पे डाला जाता है उसको। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, हाँ आज तो तुम इंजीनियर बन जाओगे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर। चलें आगे क्वेश्चन पर। भाई प्लीज वीडियो को सभी बच्चे जो भी साथ जुड़े हुए हैं लाइक जरूर करना बेटा। ठीक है, चलो 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा बेटा? सीमेंट किस किस चीज का मिक्सचर होता है बेटा? सीमेंट किस किस चीज का मिक्सचर होता है, जल्दी से बता दो।
इस क्लास में शादी की बातें क्यों होती रहती हैं? पता नहीं बेटा, और पता है इनकी कोई करने भी वाला नहीं है। जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक मत सोचो, नहीं तो तुम लोग बेकार हो जाओगे फिर। हाँ बेटा बिल्कुल आया है भाई। डे ड्रीमर, बिल्कुल बेटा क्वेश्चंस पक्का आते हैं, चिंता मत करो। किसी भी एग्जाम के लिए आप टारगेट कर सकते हैं, रेलवे का और एसएससी का, सभी एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, कल का तो छुट्टी रहेगा आपको, परसों का टॉपिक मैं बताता हूं, कल तो मंगलवार है, परसों का टॉपिक मैं आपको बता के जाता हूं बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट जो होता है बेटा, याद रखना किसका मिश्रण, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम जिंकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, चूना पत्थर, और ये क्या है, जिंकेट, हाँ एजूराइट। बताइए क्या आएगा बेटा आंसर, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आपका बी सही जवाब होगा बेटा, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम जिंकेट। ठीक है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। आगे चलें। एल्यूमिनेट और आपका देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता था बेटा Al2O3। अरे भाई देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता था बेटा Al2O3, मैंने बताया था। और सिलिका पाया जाता था जिसका फॉर्मूला क्या होता था, SiO2। तो ये वाला नहीं है बच्चों, पहला वाला, दूसरा वाला आपका सही है। बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी बच्चे को? जल्दी से कमेंट करके बता दो। एक बच्चा बार बार लिख रहा है थारा भाई पुष्पेंद्र। अरे भैया पढ़ लो तुम लोग बेटा, मंगलवार को छुट्टी हमेशा रहती है आपकी, बुधवार को क्लास होगी बच्चों। बुधवार का टॉपिक मैं आपको देकर जाऊंगा कि आपको पढ़कर क्या आना है। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया से पढ़कर आना थ्योरी। तो आंसर क्या आएगा, बी आपका यहां से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अब आपको एक चीज मैं बता दूं बच्चों, कि अगर अगर आपने कंप्लीट जीएस का बैच लेना है तो बेटा डिस्काउंट पर चल रहा है इस टाइम, पूरा डिस्काउंट है, क्योंकि बर्थडे है आपका, विक्रमजीत सर का बर्थडे था, उसका स्पेशल ऑफर आज आज के लिए चला हुआ है। मात्र 599 रुपये में जीएस का आपको बैच मिल जाता है, जो कि 999 था। मतलब कल इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, कल इसकी कीमत 999 हो जाएगी, लेकिन मात्र आज जीएस का स्पेशल बैच 599 में, जिसमें हिस्ट्री आपको दीपक सर, अमित सर और आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं। सुशांत सर आपको ज्योग्राफी, लावनेन सर आपको कंप्यूटर, राधिका मैम आपको बायोलॉजी, पुष्पेंद्र सर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। पूरा बैच आपको, पूरा का पूरा जीएस स्पेशल बैच आपको ऑफर के अंदर बेटा आज मिल रहा है, मात्र आज कितने में, 599 में, जो कि 999 प्राइज है, जिसमें कंप्लीट आप किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट जीएस पढ़ सकते हो, पूरा किसी भी एग्जाम के लिए बेटा। और ये बैच आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर बेटा मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही सबसे बड़ा ऑफर, ये तीन आपको याद रखने हैं। एक है हमारा कॉम्बो स्पेशल ऑफर, जिसमें कंप्लीट मैथ आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे। भाई साहब जादूगर हैं मैथ के जादूगर कौन है, कमेंट में लिख दीजिए, आदित्य रंजन सर। ऐसे रीजनिंग के हमारे प्यारे से सर विक्रमजीत सर, जो कि रीजनिंग गुरु हैं, आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स सिखाएंगे। प्रशांत सोलंकी सर इंग्लिश के बादशाह। ठीक है, सभी पूरी जीएस की टीम यहां पर कॉम्बो स्पेशल बैच मात्र और मात्र 1499 में आपको मिल जाता है, जो कि 2700 रुपए का कल मिलेगा, आज मात्र 1499 में आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों का याद रखना। फिर भी कोई अगर जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, और पर्सनल अगर आपको मैसेज भेजना है तो आप लोग यहां पर इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करना बच्चों। अब मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क के दे रहा हूं बेटा, एक 21वां क्वेश्चन, मैं आपको होमवर्क का 21वां क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। और हम 21वां क्वेश्चन मैंने आपको एचडब्ल्यू दे दिया है, इसका होमवर्क में आंसर आपको जरूर बताना है। और कहां से पढ़ना है, आज इस चैप्टर के नोट्स फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपका 22वां क्वेश्चन आपका एचडब्ल्यू रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन एचडब्ल्यू बच्चों, फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। ये आपके कंप्लीट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन हमने पढ़े बच्चों। एक चीज मैं आपको बता दूं, बुधवार को जो क्लास होगी उसके अंदर हम करने वाले हैं क्या, उसके अंदर हम करने वाले हैं, चैप्टर का नाम लिख लीजिए, कौन से चैप्टर को हम करेंगे। तो बच्चों उसके अंदर हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। सभी को पढ़ के आना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ये चैप्टर थ्योरी के अंदर। रासायनिक अभिक्रियाएं, ये हमारा चैप्टर होगा बुधवार का, केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑफर मात्र आज के लिए है, जो तीनों मैंने बताए, प्लीज हो सके तो ले लेना बैच, और कंप्लीट अपनी अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। तो मिलता हूं आपसे, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।